देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। देश भर में फिर से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले को देखते दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज जी ने चिंता प्रकट की है। पिछले दिनों देश में कोरोना महामारी के प्रकोप से बच निकलने के आसार शुरू हो गए थे। रिकवरी रेट बढ़ गया था, संक्रमण दर घट गई थी और मृत्यु दर भी निम्नतम स्तर पर पहुंच गई थी। इसके साथ कोरोना का टीकाकरण भारत में शुरू हो गया था। कोवैक्सीन और कोविशील्ड के 2 टीकों से टीकाकरण का जो अभियान शुरू हुआ उसने भारत को दुनिया में तीसरे नंबर का गतिमान बना दिया। इस वक्त तक लगभग 1.25 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। इसको और तेज करने की गति के साथ साथ नए टीकों के आगमन के आसार भी नजर आने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अभी बताया कि हमारी स्थिति दूसरे देशों से बेहतर है। हमारा भारतीय टीका अधिक प्रभावशाली परिणाम दे रहा है, लेकिन दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता। सामाजिक एहतियात न रखने के कारण कोरोना के संक्रमण के बढ़ने की खबरें फिर भारत में मिलने लगी। इस समय हमारी सबसे बड़ी चिंता यही है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी या कुछ इलाकों में तीसरी लहर न फूट पड़े। लेकिन महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु और कर्नाटक में संक्रमण के नए मरीजों की खबरें आ रही हैं। पंजाब में अभी भी मृत्यु दर देश की औसत मृत्यु दर से दोगुनी है। जहां तक मौतों का संबंध है, इसके मामले में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, उसके बाद केरल और पंजाब में मौतें हो रही है। देश के सिर्फ 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें 81% नई मौतें हुई हैं। 19 राज्यों में एक भी मौत नहीं हुई। 13 राज्यों में 5 से कम मौतें हुई। सिर्फ 2 राज्यों में 10 से ज्यादा मौतें हुई। जिन 5 राज्यों में अधिक कोरोना मरीज मिल रहे हैं उनमें महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक है। महाराष्ट्र और केरल में कुल मरीजों के 70% हैं। लेकिन सेहत मंत्रालय ने ये भी कहा है कि कोरोना वेरिएंट का प्रभाव केवल केरल और महाराष्ट्र में है। पंजाब इसमें अभी फारिग है। पंजाब में कोरोना की दूसरी लहर ना फैले, इसके लिए सख्त पाबंदियां 1 मार्च से लागू होगी। टेस्टों का लक्ष्य का बढ़ाकर 30,000 कर दिया है। अब कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए अगले चरण की घोषणा हो गई है। पंजाब में भी इसमें पेश है। देश में अब टीकाकरण के लिए जनता की बारी आ गई है। 1 मार्च से 60 साल से ऊपर के 10 करोड़ बुजुर्गों और 45 से ऊपर के गंभीर बीमारी वाले लोगों को टीके लगेंगे। अगले 2 दिन में टीकों की कीमत तय होगी, लेकिन सरकारी अस्पतालों में टीके फ्री लगेंगे। निजी में पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन निजी अस्पतालों को भी कंपनियों से सीधे टीके खरीदने की अनुमति नहीं होगी। केंद्र इन्हें भी टीके मुफ्त उपलब्ध करवाएगा। निजी अस्पतालों को आदेश हो सकता है कि वे केवल टीका लगाने के लिए ऑपरेशनल कॉस्ट और सर्विस चार्ज लोगों से लें। ये कितने होंगे, इसकी निश्चित राशि तय कर सकती है। लेकिन आम लोगों के लिए कोविन ऐप का टीकाकरण जब शुरू किया जा रहा है, इसके लिए गंभीर बीमारियों जिनमें लीवर सिरोसिस, क्रोनिक किडनी डिजीज, मधुमेह, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहने पर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वाले मरीज जिनकी उम्र 45 से ऊपर है, उनको ये टीका लगाया जा सकता है। बाद में अन्य बीमारियों के रोगियों को भी शामिल कर लिया जाएगा। ये भी स्पष्ट हो गया कि कोविन ऐप से किसी भी राज्य का निवासी किसी भी राज्य में टीका लगवा सकता है। आरोग्य सेतु ऐप पर कोविन के लिंक पर रजिस्ट्रेशन करवाकर सर्टिफिकेट पा लिया जाए। एक रेफरेंस ID मिल जाएगी। टीका लगने के बाद सर्टिफिकेट भी हासिल होगा। अगले 2 दिनों में टीके की सभी औपचारिकताएं तय करके टीका लगाना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये बता दिया जाए कि टीकाकरण के पहले चरण में जब चिकित्सा कर्मियों को टीका लगाना था, उन्होंने हिचकिचाहट दिखाई और अब पंजाब सरकार के सख्त आदेशों के बाद टीका लगवाने वालों की गिनती बढ़ी है। इस हिचकिचाहट को दूर करना होगा। टीकाकरण से दुष्प्रभाव नहीं होते, सब में इसका प्रचार करना बहुत जरूरी है। शीतल विज।